श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जनक सुतै समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पही की। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा बुझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज से भारी गर्भ सवै सुनी निशिचर नारी। नाद सिंधु यही पारहिया वा शबद किल पिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महा ध्वनि भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों की गर्भ गिरने लगा। समुद्र लांग कर वे इस पार आया और उन्होंने बानरों को किलकिला सब हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी की गर्जना सुनकर समस्त बानर उत्साहित हो उठे। जाम्बवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सबसे कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। हनुमान जी ने जाम्बवान आदि को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जला डालने का सारा प्रसंग उन लोगों से कह सुना। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ। समस्त वानरों सहित श्री हनुमान जी वहां से चलकर किष्किंधा पहुंचे। वहां सब वानरों ने अंगद की आज्ञा लेकर सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक मधुपान किया। रक्षकों ने आकर वानरराज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण के पूछने पर सुग्रीव ने कहा, भाई लक्ष्मण, इस बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि हनुमान जी ने भगवती सीता का दर्शन किया। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी में कार्य सिद्ध करने की शक्ति, बुद्धि, पराक्रम और शास्त्रीय ज्ञान सभी कुछ है। फिर सुग्रीव ने तुरंत ही सब वानरों के साथ
हनुमान जी को अपने पास बुला लिया और वे उनका कुशल समाचार जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सब मिलकर श्री राम जी के पास आए। उस समय श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए जामवान ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सासो मुख न जाई सो बरनी। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान के चरण में प्रणाम किया और श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा, देवी सीता पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से कुशल है, मैं उनके दर्शन कर आया। हनुमान जी के ये अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के मन का भाव जानकर हनुमान जी ने उन्हें जिस प्रकार सीता जी के दर्शन हुए थे वह समस्त प्रसंग सुनाकर उनकी दी हुई चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर दी। उस मणि को लेकर भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया और उनके प्रति सीता की भक्ति को याद करके वे बार बार रोते रहे। रामचरितमानस में भी सीता जी का संदेश देते हुए हनुमान जी ने श्री सीता जी के प्रेम की बात इस प्रकार कही, नाम पहारु दिवस, नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण की बात। अंत में यहाँ तक कह दिया, सीता के अति विपति विशाला, विनय कहे बनी दीन दयाला। अध्यात्म रामायण में भी इसका वर्णन इस प्रकार है। सीता के समाचार सुनाते हुए हनुमान जी कहते हैं, आते समय मैंने सीता जी से कहा कि देवी मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे श्री राम जी मेरा विश्वास कर ले। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पास में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि मुझे दी। पहले चित्रकूट पर काग के साथ जो घटना हुई थी वह भी सब सुनाई तथा नेत्रों में जल भरकर कहा कि श्री रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण से कहना, कुल रघुकुल नंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वचनों के लिए मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करें वैसी चेष्टा करना। उनका यह संदेश लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला आया। आते समय मैंने रावण की प्यारी अशोक वाटिका उजाड़ दी तथा एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा और रावण के
से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर तुरंत ही यहाँ चला आया। श्री हनुमान जी से सीता के सब समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हनुमान तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, तथापि लो मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख इन सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरन मैं नहीं, ते क्यों करे विचार मन मोही। इतना कहकर करुणावतार परम प्रभु श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान को अपनी दोनों भुजाओं से में खींचकर अपने हृदय से लगाते हुए संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। परिरामो ही मिलो के दुर्लभा परमात्मनः, अतास्व मम भक्तो अपि, प्रियो असि हरिपुंगवः। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महादेवात्मज की कामना पूर्ति हुई। उनके वानर शरीर धारण का उद्देश्य पूरा हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। अधीर होकर उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर भगवान राम ने वानर सरदारों की बैठक बुलाई। उनके बीच हनुमान ने वानर शरीर धारण का उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वे आनंदमग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। अधीर होकर उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर भगवान राम ने वानर सरदारों को की बैठक बुलाई। उनके बीच हनुमान ने लंका नगरी की बनावट और वहां के अन्य विवरण दिए तथा राक्षस सेना के बल का अपना अनुमान बताया। तब भगवान राम ने कहा, हम सभी संगठित समूहों में समुद्र की तरफ चले। सुग्रीव, नील नल, ऋषभ, गज, गवाच, जाम्बवान और सुखेड़ के नेतृत्व में समूह बनाए जाएं और चले। मैं हनुमान के कंधे पर सवार रहूंगा, लक्ष्मण अंगद के कंधे पर बैठेंगे और हम लोग सेना के मध्य में रहेंगे। भगवान राम हनुमान के कंधों पर बैठ गए और सबको निर्देश देने लगे। फिर लाखों लाख वानरों की सेना लिए श्री राम समुद्र की तरफ चल पड़े। जल्दी ही वे दक्षिणी सागर के पास पहुंच गए और उन्होंने
क्षितिज पर नजर डालकर लंका को देख सकने का प्रयास किया। वानर सरदारों से घिरे भगवान राम बोले, हे सुग्रीव, हम जल के देवता वरुण के क्षेत्र में आ गए हैं। लंका द्वीप यहां से 800 मील दक्षिण में स्थित है। आइए अब यहीं रुके और समुद्र पार करने की विधियां कैसे सुलभ होंगी। उधर लंका नगरी में रावण राक्षस को हनुमान के आक्रमण के बाद फिर से संभलने का प्रयास करने के लिए कहा। रावण रोज अपने मंत्रियों के संग बैठकर नगर की सुरक्षा विचार करता था। झूठे घमंड से भरे रावण के मंत्री एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते। थे और रावण को आश्वस्त कर रहे थे कि राम और उनकी वानर सेना पर जीत निश्चित है। एक बैठक में खुद रावण बोला, मेरा क्रोध समुद्र के खौलने की तरह है, मेरी गति पवन जैसी है। मेरे संसाधनों में अज्ञात राम मेरे ऊपर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनका यह काम सोए हुए सिंह को जगाने जैसा है। राम ने युद्ध में मेरे बाणों की शक्ति नहीं देखी। इंद्र के वज्र की तरह प्रभावी सहस्त्र बाणों से मैं युद्ध में रावण को मार डालूंगा और वानर सेना को उसी तरह छितरा दूंगा जिस तरह सूरज के उगने पर जुगनू गायब हो जाते। सहस्त्र आंखों वाले देवराज इंद्र को इंद्र हो या जल के देवता वरुण, युद्ध के मैदान में मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता है। इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने इस लंका नगरी को भी जीता है, जिस पर पहले कुबेर का शासन था। रावण और उनकी मंडली व्यर्थ के अभिमान से चूर थी और कई तरह के भ्रमों का शिकार भी थी। रावण स्वयं को परम बलशाली मानता था, जबकि उसे मालूम ही नहीं था कि देवादिदेव के परम अवतार ही सारी शक्तियों के स्रोत हैं। चूंकि आसुरी सोच का आदमी ईश्वर से ईर्षा करता है, इसलिए वे यह भूल जाते हैं कि इस जगत में कोई अमर नहीं है। फिर किसी को आखिर में राम जी के आगे समर्पित होना ही पड़ता है, जो कभी तो मित्र बनकर आते हैं तो कभी साक्षात मौत बनकर आते हैं। रावण का छोटा भाई विभीषण भी खुद रावण और उसके मंत्रियों के मिथ्या अभिमान की बातें सुन सुनकर परेशान होता था। एक दिन विभीषण ने उनके चरणों में सिर झुकाकर विनय पूर्वक कहा, राजन, किसने सीता नामक
इस विशाल सूर्य को आपके गले में लगा दिया था। विशालकाय वानरों द्वारा लंका पर हमला करने से पूर्व उन्हें राम को वापस कर दें। आपको मालूम होना चाहिए कि युद्ध में इंद्रजीत, कुंभकर्ण, महापशर, महोदर या स्वयं आप भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको चाहे सूर्य देवता बनाए या पावन देवता, या आप चाहे इंद्र की गोद में ही क्यों ना छुप जाएं, पर आप राम के चरणों में सिर झुकाए बिना राम के बाणों से बच नहीं सकते। आप स्वर्ग लोक में भागे या पाताल लोक में, आप श्री राम से बच नहीं सकते, क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। विभीषण ने अनेक बार रावण से कहा कि सीता को लौटा दीजिए और राम से मैत्री कर लीजिए, पर अच्छी सलाह तो विवेकशील लोगों के लिए है, वही समझ सकते हैं। आसुरी सोच वाले लोगों के कान तो सच्ची बातों के लिए बंद ही रहते हैं, क्योंकि उन पर माया का पर्दा पड़ा रहता है। विभीषण ने पुनः अत्यंत आदरपूर्वक रावण से आगे कहा, भैया महामुनि पुलस ने भी अपने शिष्य से इसी बात को आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलवाया है कि आप अहंकार त्याग कर माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटाकर उनका स्मरण करें। विभीषण का सत परामर्श सुनकर उसके नाना माल्यवान, जो बड़े बुद्धिमान एवं उसके सचिव भी थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण से विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटे भाई विभीषण ने सर्वदा उचित बात कही है, इनकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है, किंतु काल प्रेरित रावण को हित के वचन प्रिय नहीं लगे। उसने क्रुद्ध होकर कहा, अरे शत्रुओं की प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूढ़ असुरों को यहां से निकाल कर बाहर करो। रावण के वचन सुनकर माल्यवान तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनयपूर्वक निवेदन किया, भैया आप कृपा पूर्वक अपने हित की बात सोचें। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सीता जी के लंका प्रवेश के समय से ही यहाँ बार बार अमंगल अपशकुन हो रहे हैं। श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके अमोघ बाणों का स्मरण करना माता सीता जी को उनके पास लौटा कर उनकी क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण के हित भरे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, कुल कलंक निशाचर, तू मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर तथा मेरे ही पास रहकर शत्रु के सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता है। मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है, किंतु तू मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकार का वचन
बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण ने विभीषण पर जोरों से लात मारी और बोला, तू भी जा उन्हीं वनवासी मनुष्यों से मिल जा। रावण का ईश्वर के बारे में ऐसी बातें करना निश्चित रूप से अज्ञानता का ही प्रमाण है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं अवतार रूप में आता हूं तो मूर्ख मेरी उपेक्षा करते हैं, उन्हें मेरे आलसी उन्हें मेरे असली रूप और प्रभाव का पता नहीं होता, जिसमें खुद वे सभी भी समाये होते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम को भी असुर कंस और उसके लोगों ने महत्वहीन माना था। उनमें आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी। वे देवादिदेव के अवतार रूप को पहचान ना सके। अपनी असीम कृपा दिखाते हुए ही प्रभु दुष्टों का नाश करने तथा भक्तों को परेशान करने से चूकते नहीं थे। लेकिन उन्हीं लोग पहचान सकते हैं जो पूरे मन से उनके चरण कमलों में समर्पित होते। भक्तों की दृष्टि में प्रेम का मरहम लगा होता है, उन्हें भगवान पहचानते। उन्हें भगवान पहचानने और समझ पाने में कोई परेशानी नहीं होती। भगवान की सेवा में भगवान की सेवा के विरोधी रावण को भगवान राम की महानता का अनुमान ही नहीं हो सकता। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रवचन का एपिसोड YouTube के समय अनुसार यहीं विश्राम लिया जाता है। ये 7वां एपिसोड आगे अगले एपिसोड। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की। ओम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम